सुमित्रानंदन पंत। पंत प्रकृति के सुकुमार, संवेदनशील, कुशल चितेरे हैं। पंत के यहाँ प्रकृति का बहुत सूक्ष्म पर्यवेक्षण किया गया है। पंत मूलतः प्रकृति के दृष्टा कवि हैं और प्रकृति के रास्ते, जीवन के रहस्यों को समझने के कवि के रूप में पंत को पढ़ा जाना चाहिए। हम क्या कुछ सोचते हैं, किस उद्देश्य से कार्य करते हैं, हमारे उद्देश्य कितने फलित होते हैं, यह सब कुछ तब संभव है जब सही मिट्टी में सही बीज हम बोते हों। पंत की एक चर्चित कविता है, आह धरती कितना देती है। धरती मां की सृजन क्षमता और किस तरह से बालपन में पैसे के बीज को बोकर बालमन कैसे पैसों के पेड़ की आकांक्षा करता है और तरह तरह की कल्पना करता है कि पैसों के पेड़ उगेंगे तो मोटा सेठ बनूंगा, और गलत बीज बोने का परिणाम क्या होता है कि जो स्वप्न है, जो कल्पना है, वह कुछ तो होता नहीं, कोई पेड़ नहीं उगता। और धीरे धीरे ये बात, बचपन की बात आई गई हो जाती है और फिर एक समय के बाद कवि वहीं आंगन में टहलते टहलते गीली मिट्टी की परत हटाकर सेम के बीज बो दिए और सेम के बीज से सेम के फलियां आने तक कितना कुछ घटित होता है, इसका रोचक वर्णन और प्रकृति की सृजन क्षमता को किस तरह से कवि देखता है और दिखलाता है, इसका अवलोकन इस कविता में देखने को मिलता है। कविता के पाठ से गुजरते हैं, फिर कविता पर बातचीत करेंगे। आ धरती कितना देती है। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फूल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला। सपने जाने कहां मिटे, कब धूल हो गए, मैं हताश हो
बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक फावड़े बिछाकर। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। अर्ध सती हराती निकल गई है तब से, कितने ही मधुपतझड़ बीत गए हैं अनजाने। ग्रीष्म तपे, वर्षा झूली, सर्दें मुस्काई, सीसी कर हेमंत कपे, तरु झले झरे खिले बन। और जब फिर से गाढ़ी ऊंधी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, यूं ही कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, भूखे अंचल में मणि माणिक बांध दिए हूं। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा, उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने हुए खड़े हैं। छाता कहूं कि विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी। जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे, पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से, निर्निमेष क्षण भर में उनको रहा देखता। सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे, अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियां, हरे भरे टंग गए मखमली चदोए। बेलें फैल गई बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का हरे हरे 100 झरने फूटे ऊपर को, हरे हरे 100 झरने फूट पड़े ऊपर को। मैं अवाक रह गया वंश कैसे बढ़ता है। छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे, झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे। मावस के हंसमुख नभ से, चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से, वो समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी न्यारी फलियां, पतली चौड़ी फलियां, उफ उनकी क्या गिनती। लंबी लंबी अंगुलियों सी, नन्ही नन्ही तलवारों सी, पन्ने के प्यारे हारों सी, झूठ न समझे चंद्रकलाओं सी, निज बढ़ती सच्चे मोती की लड़ियों सी, ढेर ढेर खिल झुंड झुंड झिलमिलाकर कचपचियां तारों सी। आह इतनी फलियां टूटी जाड़ों भर खाई, सुबह शाम घर भर में पकी पड़ोस पास के, जाने अनजाने सब लोगों में बंटवाई। बंधु बांधवों मित्रों अभ्यागत मंगतों ने जी भर दिन रात मोहल्ले भर ने खाई। कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, यह धरती कितना देती है। धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उनके महत्व को, नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को। बचपन में छी स्वार्थ लोभ वश पैसे बोकर, रत्न प्रसन्नी है वसुधा,
अब समझ सका हूं, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहरी फसलें, मानव के जीवन श्रम से हंसे दिशाएं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। हम क्या कुछ कर रहे हैं, यह आज का हमारा कृत्य भविष्य के निर्माण की ओर संकेत करता है। यह कविता पृथ्वी के माता रूप और पृथ्वी अपने पुत्रों को क्या कुछ देती है, कितना कुछ देती है, इस बात को बहुत गहरे पंत का कवि मन रेखांकित करता है। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को, नहीं समझ पाया था बचपन में। हम इस पृथ्वी की महत्ता, मूल्य संरचना और पृथ्वी का क्या भाव है, इसे कवि कह रहा है, कवि मन कह रहा है कि बचपन में नहीं समझ पाया था। छी, स्वार्थवश पैसों के पेड़, पैसों के बीज बोए थे, ये सोचकर कि पैसों के पेड़ उगेंगे और मैं मोटा सेठ बनूंगा। यह कविता मनुष्य की भावना को रेखांकित करती है कि किस भावना से, किस लक्ष्य से, किस अभिप्रेत से हम क्या करने जा रहे हैं। और जब तक समता के दाने हम नहीं बोएंगे, तब तक विश्व बंधुत्व की परिकल्पना संभव नहीं। तो देखिए कैसे कविता आगे बढ़ती है। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के पेड़ उगेंगे और मोटा सेठ बनूंगा। ये बाल मन की कल्पना हो सकती है, पर एक समय के बाद बात आई गई हो गई। बाल मन ये सोचता है कि पैसों के पेड़ उगेंगे, ये होगा, वो होगा, मैं मोटा सेठ बनूंगा, मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। यह बाल मन की कल्पना, बाल मन का स्वप्न हो सकता है। और धीरे धीरे ये बात निकल गई। अर्धशती के बाद प्रौढ़ावस्था में कवि मन टहलते टहलते यूं ही आंगन में सेम का बीज गीली मिट्टी से के तह में दबाकर चला जाता है। सेम का बीज रख के चला गया। कवि पंत भूल जाते हैं और कुछ दिनों बाद देखते हैं कि आंगन में छोटे छोटे सेम के छातादार पौधे उगे हैं। पौधों को देखकर, नए नवांकुर को देखकर कवि को हर्ष होता है, एक उल्लास होता है। यह अपने किए हुए कर्म के परिणाम को देखकर भी एक उल्लास होता है। एक सृजन का उल्लास स्वाभाविक रूप से हम सब में होता है। कवि के भीतर भी यह उल्लास देखने को मिलता है।
अर्धसती है राती निकल गई है तब से। ग्रीष्म तपे वर्षा, कितने सारे मौसम निकल गए, पर धीरे धीरे मैं ये बात भूल गया था। पर एक दिन देखता हूं कि नन्हे नन्हे पौधे उगे हैं और वे अपनी विजय पताका फहराए हैं। सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले मैंने सेम के बीज बोए थे। नए पौधों को देखकर तुरंत याद आया कि हाँ, मैंने सेम के बीज बोए थे। और उन्हीं से बने पौधों की यह पलटन मेरे आंखों के सम्मुख खड़ी। आज ये जो कुछ मैं देख रहा हूं, यह सेम के उन्हीं बीजों का कर्तव्य है। सही दाना हमने पृथ्वी में बोया। पहले गलत दाना था, बचपन में हमने पैसे बोए थे, और आज जब एक समझ आती है तो पृथ्वी के तह में हमने सेम के बीज बोए और सेम के बीज फल के रूप में आए। और उसके बाद का जो दृश्य है, तब से उनको रहा देखता, धीरे धीरे चारों तरफ सेम की लता छा गई। और देखते हैं कि मानो सैकड़ों झरने फूट पड़े हों। और झरना कैसे फूटे हैं? ऊपर की ओर बढ़ते हुए। अमूमन होता है कि झरना ऊपर से नीचे की ओर आता है, पर यह सृजन का जो झरना है, यह ऊपर की ओर चलता चला जा रहा है। और यह इस बात का पर्याय भी है कि वंश वृद्धि कैसे होती है। कविता वंश वृद्धि की ओर भी संकेत कर रही है कि एक बीज से, दो बीज से अनगिनत नए नवांकुर पौधे और सेम की फलियां लद गई हैं। छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे, झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ से, चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से। वो समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, कितनी फलियां आई, और किस तरह की आई। किसी फली का हम तलवार की तरह उपयोग कर रहे हैं, किसी का किसी तरह से उपयोग कर रहे हैं। तरह तरह के नाना रूपों के साथ जितनी भी हम कल्पना कर सकते हैं, वह सारी कल्पना एक छायादार फलदार पेड़ में देखने को मिलती है। सेम के पौधे में यह सारी कल्पना कवि अपने मन के सारे भावों का आरोपण करते हुए देता है। आह इतनी फलियां टूटी जाड़ों भर खाई। पूरा एक सत्र, एक सीजन हम सेम की फलियां खाते रहे, और अकेले नहीं। कविता इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो कुछ भी हमने बीज बोया है, पृथ्वी ने जो कुछ हमें सौंपा है, वह सिर्फ हमारे लिए नहीं है। उसमें हमारे आसपास पड़ोस, हमारे आसपास के संसार, सबके लिए है। और यह एक समय में अगर हम पीछे जाकर देखें तो हमारा पड़ोस ऐसा ही होता था। किसी के घर कोई चीज पैदा हुई तो वह पूरे पड़ोस में बढ़ती थी। एक पारिवारिक साझेदारी का रिश्ता था। अकेलापन, एकाकीपन नहीं था। एक सामाजिक बंधुत्व को लिए हम चल रहे थे। तो जाने अनजाने सब लोगों में बंटवाई, बंधु बांधवों, मित्रों, अभ्यागत मंगतों ने जी भर दिन रात मोहल्ले भर ने खाई। यह मेरे आंगन में है, पर सेम के फल को पूरे मोहल्ले ने खाया, पूरे पड़ोस ने खाया। और कवि इस कविता के माध्यम से यह कहना चाहता है
कि पृथ्वी जो कुछ दे रही है, माता जो कुछ दे रही है, उस पर हम सबका अधिकार है। हमारे आसपास हो, यह केवल हमारे लिए नहीं पैदा हुआ है, यह फल सिर्फ मेरे लिए नहीं है। इस फल में हमारे पड़ोस, हमारे समाज, हमारे आसपास का हिस्सा है। तो यह धरती कितना देती है, धरती माता अपने प्यारे पुत्रों को। यह आज समझ में आया, बचपन में तो नहीं आया था। बचपन में लालच के बीज बोए थे और लालच के बीज से कोई फल पैदा नहीं होता। यह व्यंजना भी है कविता में कि पैसे के बीज बोए थे तो कोई फल नहीं हुआ, और जब सच्चे बीज बोए थे तो धरती मां ने अनगिनत फल दिए, और उस फल को पूरा समाज मिल बांट कर खाता है। तो यह कविता सामाजिक समता की, बंधुत्व की, पारिवारिक सहभागिता की, और उस संसार को निर्मित करती है, उस पड़ोस को बनाती है जिस पड़ोस में हम सबके साथ हैं और सब हमारे साथ हैं, कोई अकेला नहीं है। तो यह छायावाद के दौर की कविता, पारिवारिक मूल्य की कविता है, सामाजिक संदेश की कविता है, और यह हमें बतलाती है कि इस पृथ्वी में कितनी क्षमता है कि पृथ्वी अपने ऊपर रह रहे सारे मनुज पुत्रों को, सारे पुत्रों के लिए पृथ्वी अन्न उपलब्ध कराती है, दाना उपलब्ध कराती है। सबका पृथ्वी के उपज पर, पृथ्वी के दाने पर सबका अधिकार है। सबको मिल बांट कर इस दाने को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। रत्न प्रसौनी है वसुधा, पृथ्वी वसुधा रत्न गर्भा है। हजारों तरह के रत्न इसमें हैं। हम क्या बोते हैं इस पे निर्भर करता है। इसकी जन क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें सही चीज बोना है। पृथ्वी के पास जब हम श्रम के साथ, सही सौजन्य के साथ जाएंगे तो पृथ्वी मां हमें सब कुछ सौंप देती है। पर पृथ्वी हमारे लालच को पूरा नहीं करती। यह कविता मानवीय समता की कविता है, पारिवारिकता की कविता है, सामाजिक संदेश की कविता है, और मानव के जय और श्रम की गाथा की कविता है। जब हम सही श्रम करेंगे, सही दिशा में चलेंगे, तो उसके सही फल मिलेंगे। इस तरह से पंत प्रकृति को मानव जीवन का सही संदेश देने वाली रत्न प्रसौनी, रत्न गर्भा पृथ्वी की कल्पना और कामना करते हैं। पंत की यह कविता बहुत मूल्यवान संदर्भ की कविता है, और इस तरह की कविता निश्चित तौर पे जीवन को समझने की अभिव्यक्ति देती है।